के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। समन्वय समिति की बैठक का आयोजन 17 जुलाई को दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा, राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी लोगों ने बैठक में शिरकत की। बैठक में आए लोगों से पूरा अंबेडकर सभागार भरा रहा। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने इस बैठक के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए एवं कार्य में कोताही करने, समय से काम नहीं होने एवं कार्य के प्रति पूरी तरह सजग नहीं रहने, लापरवाही बरतने जैसे कई मामलों में कई लोगों को जिलाधिकारी ने खूब फटकार लगाई। ऐसे कई लोगों के वेतन पर रोक लगाने जैसी बात कही गई। जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर अलग अलग कई प्रखंड के कार्यों की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने को कहा गया। यही बोल रहे हो कि मुखिया जी का कहना है, तुम्हारा क्या जी कहते हैं तुम सुनते हो, तो तुम पियो रहने लायक तो बिल्कुल 50 दिन में नहीं आया तो एक सप्ताह में क्या कोई चमत्कार होने वाला? नहीं, चमत्कार नहीं सर, लेकिन कार्य जो है स्पीडअप होगा। बीपीआरओ का भी वेतन नहीं कहते हैं तुम सुनते हो, तो तुम पियो रहने लायक तो बिल्कुल खटका में बन जाएगा सर। अरे बिरदीपुर में सर, वहाँ पर हम लोग साइट वेरीफाई किए थे सर, तो वहाँ पर हम लोगों के माध्यम से मिट्टी भरने का कोई वो नहीं था, क्योंकि वो लैंड अच्छा था वहाँ पर। इसको जगह सोमवार की तरह सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार का दिन था। वहीं पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में सोमवार को फरियादियों की काफी भीड़ देखी गई। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की तो इन लोगों ने कहा कि जमीनी विवाद, मारपीट, घरेलू हिंसा जैसे कई मामलों की शिकायत लेकर वे पहुंचे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, ये बताते हैं। देवू शर्मा सर। अच्छा, थाना कौन सा हुआ? सकतपुर सर। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा सर वो पहले ही से केस ऑलरेडी चल रहा था। वो बोल रहा था 16 नामा कर, नहीं तो जान से मार दूंगा। अच्छा, उसके लिए हमको बहुत मारा। हमारा लड़का है। कौन लोग मारा है? हमारा बड़ा भाई, उसका बेटा 4 है, वो मारा है। हाँ, अपना भाई मारा है? हाँ, अब उसका 4 लड़का है, वो सब कोदार से काट कर। आखिर क्या विवाद हुआ जो आपका अपना भाई ही मारा है? वो विवाद था, हमारा घर जिसमें है वो मलखाना जमीन है सर। अच्छा, उसका वो पर्चा कटवा लिया। जो है बिकनौली गाँव के बड़े ग्रामीण सब जबरदस्ती हमारे जमीन में रोड बना रहे थे। उस पर विवाद जमीन का जो है हमारे जमीन में रोड बना रहे थे, उस पर मना किया। हम सबको मारपीट करके DMCH में भर दिया। कहाँ का मामला है ये विरोध। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास यादव। कौन सा थाना से आए? सिंहवाड़ा थाना। नाम क्या हुआ आपका? महेश शाह। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि मेरे किरदार को मारा पीटा गया और रुपया लूट लिया। रंगदारी मांग रहा है 4/7/2023 को, और उल्टा वो लोगों ने ही 6 तारीख में भर्ती होके और 12 तारीख केस कर दिया उल्टा, फर्जी बयान दे के। अभी किनके पास आए आप? SSP साहब। क्या चाह रहे हैं आप? न्याय चाह रहे हैं। थाना में आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए हुए थाना में। क्या कहा थाना? कार्रवाई कुछ हुआ? कार्रवाई भी तो कुछ नहीं हुआ जी। क्या दिक्कत है आपका? हमारा केस नहीं ले रहा है। इससे पहले पुलिस वाले बोला था क्या 10-15 हज़ार रुपया दीजिए, उसके बाद आपको केस लूँगा, नहीं तो आपको 107 करके कोर्ट भेज दूंगा। क्या मामला है? तो इसमें हमारा हाफ मर्डर है, ठीक है, 3 टाका पड़ा है और CTC हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? अदलू पंडित। थाना कौन सा है? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। कोई पर मारपीट भेल ना, मारपीट भेलाक बाद केस कैलहुँ। के सब मारपीट कर रही हो? मनोज शर्मा, पंकज शर्मा, राम शर्मा, अमरनाथ शर्मा, केला मारपीट शर्मा। जमीन खातिर सर, जमीन खातिर मामला बेच अभियो तक 3 महीना शेषर स्थान हमरा सामने जनता दरबार
मुहर्रम मनाने को लेकर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से मदरसा हमीदिया दरभंगा किला घाट के मैदान में बैठक का आयोजन हुआ। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा जिला के विभिन्न मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने शिरकत की। शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने को कहा गया। किसी भी समुदाय के लोगों को शिकायत का मौका नहीं दे, इस बात का पूरा ध्यान रखने को कहा गया। उम्मीद की जा रही है कि 20 जुलाई 2023 से मुहर्रम शुरू हो जाएगा और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि 29 जुलाई 2023 को मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। हालांकि इसमें एक दिन आगे या पीछे भी हो सकता है। मदरसा हमीदिया किला घाट में दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से शॉर्ट नोटिस पर एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष पप्पू खान और रहमत अली के अलावा दरभंगा शहर के लाइसेंसधारी अखाड़ियों ने बैठक में शिरकत ली। वहीं बैठक में एक एक कर अखाड़ियों ने मुहर्रम का खेल ठीक ढंग से हो सके, इसको लेकर कई समस्याओं को भी दरभंगा जिला कमेटी के सामने रखा। सारी परेशानियों को सुनने के बाद कमेटी के द्वारा बैठक में शामिल हुए सभी लोगों को यह आश्वासन मिला कि जल्द ही सारी परेशानियों का हल निकाल दिया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाला मुहर्रम दरभंगा जिला में मुहर्रम शांति और अमन के माहौल में समाप्त हो सके, इसको लेकर भी अखाड़ियों को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मुहर्रम जब शुरू होता है तो बचपन से ही बचपन में हम लोग बदन में गुदगुदी लगता था। मुहर्रम आ गए लो भाई, अब तो खुशी मनावेंगे। तो आजकल का ये बच्चा जब मुहर्रम आता है ना, तो मुहर्रम का जो धुन है ना, वो सुन के सबके बदन में गर्मी ऐसी, ये उसकी खुशी थी कि अब फिर मुहर्रम आ रहा है, हम लोग मुहर्रम फिर से मनाएंगे। आज जो बैठक थी, आज मुहर्रम चूँकि 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख को पहले, और मुहर्रम दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का जो प्रोग्राम है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। 1 तारीख से ही शुरू हो जाता है। पहला जो जुलूस होता है जिला मुहर्रम, वो 1 तारीख यानी पहली मुहर्रम 20 तारीख को इस बार पड़ेगी, 20 जुलाई को जो ये होगा। उसी के लिए जितने भी अखड़िया हैं, जो लाइसेंस होल्डर है, उनको आज बुला करके उनकी मीटिंग हुई, उनको दिशा निर्देश दिया गया और उन लोगों को जो चीज़ की कमी है उसको देखा गया, उसको लिखा गया है, जो आगे जिला प्रशासन से जो भी सहयोग होगा वो लेकर के उस कमी को दूर किया जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर दरभंगा जिला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन जिला मुख्यालय पर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता दरभंगा जिला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज सदा एवं संचालक जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने किया। उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला महासचिव तारिणी राम, प्रखंड अध्यक्ष कुशेश्वर खान, रामजपन प्रखंड अध्यक्ष संतोला देवी, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट उमेश पांडे, प्रखंड अध्यक्ष केवटी रमन मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी से पार्टी कार्यकर्ता जीवन सदा, प्रमोद सदा, मधु सदा, मराठी देवी एवं तमाम लोग उपस्थित हुए, जिसमें कई तरह की मांग रखी गई। धरना है किस ओर से दिया जा रहा है, किनके समझ दिया जा रहा है? आज गरीबों की पार्टी गरीब हितैषी मांग को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर बिहार के बैनर तले, जिसके संस्थापक बिहार के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाबू जीतनराम मांझी जी हैं, उनके आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मांझी जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी के आह्वान पर संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन है गरीब हितैषी मांगों के लेके, जिसका मुख्य मांग है आपको जमीन संबंधी। हम लोग गरीब हैं, गरीब को रहने के लिए जमीन नहीं है। सरकार के पास नियम है कि सरकार 5 डिसमिल जमीन दे। ये कारण को लेकर कि हम आज धरना पे बैठे हुए हैं। ये हमारे राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आज के दिन हम लोग पूरे सूबे बिहार के एक जिला में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हम दलित महादलित जो गरीब लोग हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई बास भूमि नहीं है। हमारे जब मुख्यमंत्री बने थे बाबू जीतनराम मांझी जी, तो उन्होंने 29 महीने में लाके विधानसभा से पास करवा कर कानून लागू करने का अध्यादेश जारी किए थे, लेकिन संजोग बस था कि उनको नहीं रहने दिया गया और उन्हें पद से हटा दिया गया। और आज ये हालत है
कि हम जितने 100% गरीब के पास अपना कोई बास भूमि नहीं है, वहाँ हिंद केसरी का जमीन है, विनोबा भावे के नाम की जमीन है, बिहार सरकार के नाम की जमीन है। हम लोग बार बार प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के पदाधिकारी को आवेदन करते हैं कि आप हमारे गरीब को कम बास गिफ्ट का पर्चा दीजिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। महीने की लगातार दूसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। जलाभिषेक कर लोगों ने किया पूजा अर्चना। सावन का महीना चल रहा है और सावन की दूसरी सोमवारी को दरभंगा के लहरियासराय स्थित KM टैंक शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। काफी दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर के प्रति काफी आस्था है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ काफी दूर दराज से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जगत में उजाला हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। पूजा करने आए शिव मंदिर में कई महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने का चैन और मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण के चारों ओर CCTV कैमरे लगाने और पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। कहा कि यह आज की बात नहीं है, हर वर्ष इस तरह की चोरी की घटना को चोर अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए दरभंगा पुलिस प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं सोमवारी को शिव मंदिर में आई 3 महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने का चैन छीनकर चोर फरार हो गए, जिस पर महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जहां हर सोमवारी को हजारों की संख्या में भीड़ शिव मंदिर में उभरती है, ऐसे में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होना, एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं होना जिला पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होना एक बड़ा कारण है, जिससे चोर भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं के गले से सोने का चैन और मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाते हैं। दरअसल लहरियासराय के प्रसिद्ध मंदिर KM टैंक स्थित शिव मंदिर में सोमवारी को अगल बगल से हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोर सोने का चैन, मंगलसूत्र आदि छीनकर फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये हर सोमवारी को होता है। CCTV नहीं होने के कारण ये घटना को और ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है। यह घटना बार बार होने पर भी कोई अगर जवाबदेही नहीं ले रहा है, तो यह
पुलिस प्रशासनिक सेवा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस संबंध में हमने कई लोगों से बात की, क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए जानते हैं। पुलिस का व्यवस्था वहाँ पे कुछ न था, एक ही महिला सब साल ऐसे ही होता है, एक साल का बाद तीन आदमी के साथ तीन आदमी के साथ आधा घंटा के अंदर तो क्या है? जी व्यवस्था होनी चाहिए, वही ना, व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर दुर्गा पूजा सोमवारी आते ही यहाँ पे चेन से सब यहाँ का पूजा कमेटी नहीं ध्यान दे रही। अगर रोज गिना जाए तो करीब 10 चेन जरूर मिलता है। मतलब पूजा कमेटी टाइट यहाँ पे नहीं। धर्मेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, धर्मेश्वरनाथ महिला का एक महिला का मंगलसूत्र चला गया। हाँ, और प्रत्येक सोमवारी को ऐसा होता ही है यहाँ। अच्छा। ना यहाँ पंडित जी अकेला बेचारे क्या करेंगे, तो प्रशासन रहना चाहिए, यहाँ पे इंतजाम होने चाहिए। उन भाई बहन आदमी जाए शांति से पूजा करे, लेकिन ये घटना सब दिन होता है, 5-7 साल से लगातार होता है। काफ़ी भीड़ रहती है, मेरा बगल में है तो हम प्रत्येक साल आते ही हैं। ये भरने वाला स्थिति नहीं है, प्रत्येक साल होता है। प्रत्येक सोमवार को 5-7 गो चेन चोरी होता है, चोरी होता है। एग्जाम में बाबा को जाके बोले तो बोले काफ़ी कहते थे पहन के मत, मैं क्या कर सकता हूँ। सही में बाबा अकेला क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप भी समझते नहीं हैं, पहन के आते ही हैं। भूल चूक से लगाते है कहना चाहते हैं, अगर कोई पहन के आते तो अपना निगरानी में रहे, अपना सुरक्षा खुद करे। प्रशासन यहाँ है नहीं, पंडित जी का जवाबदेही है नहीं, पंडित जी का कोई 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 में नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से आयोजित CET INT बीएड 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में काउंसलिंग के लिए अब तक 878 लोगों ने अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया है, जिनमें से 466 महिला और 411 पुरुष शामिल हैं। CET INT बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स पूरे सूबे में सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अंतर्गत वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर, बैजनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली एवं माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी, कुल मिलाकर 4 महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में 100 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रत्येक महाविद्यालय में विषयवार सीट इस प्रकार है: हिंदी में 10, अंग्रेजी में 10, संस्कृत में 8, इतिहास में 8, भूगोल में 8, राजनीतिक विभाग में 8, अर्थशास्त्र में 8, भौतिकी में 8, रसायन में 8, जंतु विज्ञान में 8, वनस्पति में 8 और गणित में 8। सभी महाविद्यालय की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। महाविद्यालय का आवंटन मेधा के आधार पर होगा। उन्होंने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्रथम चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग 18 जुलाई 2023 से 21 जुलाई 2023 तक होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग में पेपर सत्यापन और नामांकन संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑफलाइन काउंसिल की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। वहीं प्रोफेसर सिंह ने बताया कि पहले दिन यानी दिनांक 18 जुलाई की काउंसलिंग के लिए 455 रैंक तक के अभ्यर्थी, दूसरे दिन 19 जुलाई को 456 से 974 रैंक तक के अभ्यर्थी, तीसरे दिन यानी 20 जुलाई को 975 से 1532 रैंक तक के अभ्यर्थी और चौथे दिन यानी 21 जुलाई को 1533 रैंक से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन काउंसलिंग के दिन अभ्यर्थियों को अपने साथ आंशिक शुल्क के रूप में 3000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट CET INT बीएड 2023 एग्जाम फंड अकाउंट के नाम से बनाकर लाना अनिवार्य है। संबंधित अभ्यर्थी जुबली हॉल पहुंचकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाकर नामांकन ले सकेंगे।
अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए सभी कागजात की मूल कॉपी के साथ 10वीं व 12वीं के मूल अंक प्रमाण पत्र, विद्यालय महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की मूल कॉपी के साथ एक सेट छाया प्रति भी लानी होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विज्ञान, समाज विज्ञान और भाषा विषयों के चयन के लिए अलग अलग ऑफलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को इस दौरान कुछ भी परेशानी हो तो नोडल विश्वविद्यालय की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन ने 16 जुलाई को बहेड़ी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय ठाटोपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। यह आयोजन स्वर्गीय शंभू प्रसाद सिंह की स्मृति में किया गया, जिसमें 516 लोगों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दी गई और दवा का भी मुफ्त वितरण हुआ। साथ ही स्कूल परिसर में पौधा भी लगाया गया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश प्रसाद सिंह ने बताया कि इस कैंप का आकार बृहद था, जिसमें 20 से अधिक डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवा दी। कुल मिलाकर 9 अलग अलग विभागों से संबंधित रोगों की चिकित्सा के लिए 5 घंटे तक डॉक्टर उपलब्ध रहे। सर्जरी से डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर संजय सिन्हा, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, मेडिसिन विभाग से डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर राजेश कुमार, जांच विभाग से डॉक्टर रंजन कुमार राजन, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर अभिषेक सराफ, स्त्री रोग डॉक्टर अलका द्विवेदी, डॉक्टर शिल्पी नारायण, डॉक्टर मधु सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका शराफ, नेत्र रोग एवं कर्ण रोग डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर आशीष शेखर, डॉक्टर संजीव मिश्रा, शिशु रोग में डॉक्टर अनिल नारायण सिंह, डॉक्टर अमृता मिश्रा, डॉक्टर रंजीत कुमार एवं दंत रोग में डॉक्टर मेजर पुलीन बी वर्मा आदि ने योगदान दिया। अन्य सदस्यों में विजय चांद गोतिया, राजू नायक, विशाल गौरव, श्रवण केडिया ने इस कैंप में सहभागिता की। क्लब के सचिव निर्मल सिन्हा ने बताया कि कैंप में लगभग 425 मरीजों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन जांच और 50 से अधिक मरीजों का ईसीजी जांच किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा वृक्षारोपण का कार्य स्कूल परिसर में किया गया और आगे भी ऐसे ही वृक्षारोपण का कार्य चलता रहेगा। क्षेत्रीय संयोजक प्राचार्य विनोद कुमार एवं ग्रामीण मुखिया ने बताया कि 10 दिन पूर्व से ही गांव में शिविर की जानकारी दी जा रही थी। कैंप को लेकर काफी उत्साह रहा और सबों ने रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की मिड टाउन के प्रति खुशी व्यक्त की। नफरत का कारोबार बंद करो, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो, सांप्रदायिक नफरत और कॉरपोरेट लूट की राजनीति को ध्वस्त करो, रोजगार, सम्मान और जन अधिकार के लिए एकजुट हो नारे के साथ संगठित हो। हल्ला बोल अभियान के तहत अलीनगर प्रखंड के गरौल गांव में RYEA नेता अशरफ अली की अध्यक्षता में यूथ असेंबली का आयोजन किया गया। असेंबली को संबोधित करते हुए RYEA के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने कहा कि सांप्रदायिक माहौल कायम कर युवाओं को नफरत की आग में झोंके की साजिश लगातार मोदी सरकार कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब युवा को एकजुट होकर देना होगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लाखों नौकरी देने वाली रेलवे को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। प्लेटफॉर्म, रूट, स्टेशन एक एक कर अपने पूंजीपति दोस्तों के हवाले कर रही है और युवा रोजगार नहीं मांगे। मोदी जी से उनके द्वारा चुनाव में रोजगार को लेकर किए गए वादे के बारे में न सवाल किया जाए, इसलिए युवा को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में लगा दिया गया है। युवा को अपने अधिकार पर संघर्ष करना होगा और उस संघर्ष का बैनर RYEA है। उन्होंने मौजूद युवाओं से 1 अगस्त को दिल्ली चलने की अपील की। असेंबली को संबोधित करते हुए RYEA के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि रोजगार देने के मामले में सबसे फिसड्डी सरकार वर्तमान मोदी सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार की असलियत यह है कि संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने खुद माना कि पिछले 8 साल में मात्र 7 लाख रोजगार ही सरकार दे पाई है, जबकि 22 करोड़ नौजवानों ने इसके लिए आवेदन किए थे।
उन्होंने कहा कि हम रोजगार के जिन अवसरों के दम पर रोजगार पाने का सपना देखते हैं, आज उन्हीं अवसरों को अपने दुलारे पूंजीपतियों के हाथों नीलाम किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर संघर्ष में साथ देने और यूथ पार्लियामेंट में दिल्ली चलने की अपील की। अध्यक्षता करते हुए अशरफ अली ने कहा कि युवाओं के हक अधिकार के लिए जन संघर्ष करने वाली संगठन RYA को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार, सम्मान और जन अधिकार के लिए अलीनगर का नौजवान एकजुट होगा और दर्जनों की संख्या में यहां से युवा दिल्ली जाएंगे। यूथ असेंबली में विशाल मांझी, राजू कर्ण, सदर आलम, आदिल हुसैन, राफिद अंदली, राशिद हुसैन, शाहनवाज हैदर, नासिर हुसैन, इफ्तिखार आलम, अबुजफर आलम, अमजद इकबाल, बबलू कुमार, जावेद अख्तर, लाडले, गोरे अजहर सहित दर्जनों युवा उपस्थित थे। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।